इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है, तो थोड़ी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो टॉस होने से पहले ही बारिश आ जाती है, जो मैंने अगली वीडियो में कहा ही था कि गयाना में बारिश आ सकती है। तो बारिश आ गई थी और जो टॉस हुआ वो बहुत देर के बाद हुआ था, बारिश रुक जाने पर। तो सबसे पहले टॉस जीत लेता है इंग्लैंड और बॉलिंग का फैसला करता है, जो बहुत ही पिच की नज़रिया से देखे तो अच्छा फैसला था। लेकिन उनके बॉलर्स ने इंडियन बैटर्स को बहुत ही रन दे दिए थे, जो कि 140 की पिच थी, लेकिन वहाँ पे 170 रन दे दिए थे इंडियन बैट्समैन को। इसलिए बहुत ही सही फैसला था, लेकिन बहुत अफसोस होगा जोस बटलर को, क्योंकि आपके गेंदबाज जो उम्मीद आपने की थी वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे थे। तो अब बात करते हैं इंडिया की बैटिंग में बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा यार क्या खेलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के सामने जो फॉर्म था वो अपना फॉर्म गयाना तक भी लेके आए थे, जहां पर उन्होंने 39 बॉल पे 57 रन बनाए थे। बहुत ही अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। और फिर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली फिर से स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, जो बड़े शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उन्होंने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं था, 6 बॉल पे 6 रन ही बना पाए थे। और ऋषभ पंत भी कुछ कर नहीं पाते, उन्होंने भी सिर्फ 7 गेंद पे 4 रन ही बना पाए थे। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव क्या यार खेलता है बंदा, क्योंकि उन्होंने भी 36 बॉल पे 47 रन मारे थे, जो बहुत ही अच्छी पारी थी। जो उन्होंने सेम करन को जो छक्का मारा था मिड ऑफ में, बहुत ही अच्छा छक्का मारा था। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने 13 बॉल पे 23 रन जड़ दिए थे। मैंने जड़ दिए इसलिए बोला क्योंकि जो क्रिस जॉर्डन के ओवर में जो 2 छक्के मारे थे थप्पड़ जैसे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही पसंद आया मेरे को। और फिर आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि पहले ही गेंद पर आउट हो जाते हैं, जो बहुत ही रेयर बार होता है। लेकिन इस बार जो वर्ल्ड कप में हुआ है, अगली बार भी हुआ था और आईपीएल में भी 3-4 बार हुआ था ऐसे। तो कहीं ना कहीं आपके जो पैर थे वो चिपके ही रह गए थे क्रीज में, हिले नहीं, इसलिए जो बैट टाइम पे आया नहीं था, इसलिए बाहरी किनारा लगा था। और फिर आते रविंद्र जडेजा। उन्होंने भी 9 बॉल पे 17 रन बनाए थे, जो बहुत ही फायदेमंद साबित हुए थे टीम इंडिया के लिए। और फिर आते अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने भी 6 बॉल पे 10 रन बनाए थे, और कुल मिला के जिस पिच पर 140 ही रन बनने चाहिए थे, वहां पे इंडिया ने 7 विकेट देकर कुल मिला के 171 रन बना दिए थे, जो बहुत ही बड़ा स्कोर था इस पिच के लिए। और इसके जवाब में इंग्लैंड के बॉलर्स ने कुल मिला के रिस टॉपली ने 3 ओवर में 25 रन देकर एक ही विकेट ले पाए थे। जोफ्रा आर्चर भी 4 ओवर में 33 रन देकर एक भी विकेट ले पाए थे। और बात करते हैं सैम करन की। सैम करन जो है 2 ओवर ही डाल पाए थे, लेकिन उन्होंने भी एक विकेट लिया था, लेकिन कुछ साबित कर नहीं पाए थे। बल्कि इस पिच पर आपको जो आपकी गेंदबाजी है वो बहुत ही बारकर साबित हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, जो बहुत ही महंगे साबित हुए थे। इसलिए जोस बटलर कप्तान ने उनको बॉलिंग तरफ देखा नहीं था फिर से। और फिर आते हैं आदिल रशीद। आदिल रशीद ने भी 4 ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया था। और क्रिस जॉर्डन ने 3 ओवर में कुल मिला के 24 रन देकर 3 विकेट लिए थे। लेकिन टीम आपसे इनसे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की ताकत रखती है, क्योंकि आपने रन बहुत दे दिए थे। जो आपकी विकेट मिली थी 3, उनमें से 2 तो आपको निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए मिले थे, क्योंकि आप इसलिए 3 विकेट मायने नहीं रखते हैं। और लियम लिविंगस्टोन सिर्फ 4 ओवर में सिर्फ 24 रन ही देते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लेकिन अब तो आदिल रशीद के साथ भी टीम में बॉलिंग करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कम स्कोर बनना चाहिए था। लेकिन आपके जो बाकी बॉलर थे आदिल रशीद और लिम लिविंगस्टोन की सिवाय बहुत ही रन दे दिए थे और 171 के टारगेट पर इंग्लैंड के बैट्समैन ने कुछ भी सही नहीं किया और सही कर भी नहीं पाए, क्योंकि जो ओपनिंग की साझेदारी में आते हैं फील्ड सॉल्ट और जोस बटलर, जिसमें से फील्ड सॉल्ट ने सिर्फ 5 रन बना पाए थे। जो बुमराह की गेंद पर बहुत ही अच्छे से बुमराह की गेंद गिरी थी और आउट हो गए थे स्लोअर बॉल पे। जोस बटलर ने भी 15 बॉल पे 23 रन बनाए थे, वो भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर से आउट हो गए थे। फिर मोइन अली ने भी 10 बॉल पर 8 रन बनाए। सैम करन ने भी 4 बॉल पे 2 रन बना पाए थे। और जॉनी बेयरस्टो फिर से शून्य पर आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं हैरी ब्रूक अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वो भी लंबा खेल नहीं सके, इसलिए वो भी आउट हो जाते हैं।
फिर आते लियम लिविंगस्टन, जो आखिरी उम्मीद थी टीम इंग्लैंड के लिए, जो जोफ्रा आर्चर के कॉल पे आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर बैटिंग में बहुत ही लड़त लड़ते हैं इंडिया के सामने, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। जिन्होंने भी 15 बॉल पे 21 रन बनाए थे, जो छक्के बहुत मारे थे, 2-3 छक्के मारे थे उन्होंने। तो बात करते हैं टोटल मिला के इंग्लैंड की टीम 103 रन पे ऑल आउट हो जाती है। और अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की जो 4 ओवर थे वो अभी तक पूरे भी नहीं हुए थे। तो और अब बात करते हैं इंडिया के बॉलर्स की, जिसमें अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 2 ही ओवर डाले थे, लेकिन वो भी विकेटलेस गए थे। फिर आते हैं जस्सी बुमराह, बूम बूम बुमराह। उन्होंने क्या यार गेंदबाजी की है। उन्होंने सिर्फ 2.4 बॉल पे उन्होंने 2 विकेट लिए थे, जिसमें फिल सॉल्ट की सबसे बड़ी विकेट थी। और फिर आते हैं अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जिसमें से जॉस बटलर का सबसे बड़ा विकेट था। और फिर आते हैं कुलदीप यादव ने भी 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए थे। लेकिन रविंद्र जडेजा 3 ओवर डालते हैं, लेकिन उनको विकेटलेस जाना पड़ता है। और हार्दिक पांड्या सिर्फ 1 ही ओवर डालते हैं, क्योंकि वो बहुत ही महंगे साबित हुए थे। और ऐसा कुछ अगले ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने भी हुआ था। और बाद में इंडिया 68 रन से मैच जीत जाते हैं। एंड प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े जो बैट्समैन थे फिल सॉल्ट, जो अच्छे फॉर्म में आ रहे थे, और जॉनी बेयरस्टो को 0 रन पे आउट कर दिया था, 0 पे आउट कर दिया था। इसलिए पीओटीएम जो था वो अक्षर पटेल को ही जाना था। और आप लोग यार सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो चैनल को, जो वीडियो देखकर? यार सब्सक्राइब करो। जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।